हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ टाटा 1mg। तो क्या आप जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर का प्रेवलेंस भारत में 1% है और इसका ट्रीटमेंट भी संभव है। तो आइए बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं हूं डॉक्टर जतिन। आई एम अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एट द लाइफस्टाइल क्लिनिक दिल्ली और आज हम बात करेंगे उस डिसऑर्डर के बारे में जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें प्रोलॉन्ग्ड फेजेस के लिए जो है पेशेंट को, किसी व्यक्ति को डिप्रेशन, मेनिया या हाइपोमेनिया हो सकता है। कई लोग इसको एक्सट्रीम्स ऑफ मूड स्विंग्स की तरह बता सकते हैं, बट जो मेन फीचर होता है कि बार बार रिलैप्सिंग रिकरिंग कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को कई बार डिप्रेशन होगा, कई बार मेनिया, हाइपोमेनिया जैसे सिम्टम्स होंगे। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के दो टाइप होते हैं, एक होता है बाइपोलर टाइप 1, एक होता है बाइपोलर टाइप 2। बाइपोलर टाइप 1 में मैक्सिमम पेशेंट्स को केवल मेनिया या फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जबकि बाइपोलर टाइप 2 में मेनिया नहीं होता है, हाइपोमेनिया के सिम्टम्स होते हैं और डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। कई बार हमसे मरीज पूछते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण क्या है या कॉजेज क्या है। तो देखिए, कॉजेज में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि ये जेनेटिक हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन जैसी बीमारियां रही हैं तो वो आप में बाइपोलर डिसऑर्डर की तरह भी आ सकता है, जेनेटिकली भी ट्रांसमिट होता है ये। इनफैक्ट बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये मोस्ट हेरिटेबल साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, सबसे ज़्यादा जो है जेनेटिक्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। दूसरा, कई बार जो हमारे न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं ब्रेन में, सेरोटोनिन, डोपामीन, उसकी वजह से भी जो है बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। और कई बार ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है, भांग, गांजा, अल्कोहल, स्मैक, हीरोइन, इस तरह के अगर नशे कोई कर रहा है, या कई बार उसको कोई दूसरी मेडिकल बीमारियां हैं, थायराइड है या और कोई बीमारी है, तो उसके चलते भी जो है उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, जिसको हम मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर का नाम देते हैं। तो कॉजेज बहुत सारे हैं और हो सकता है कि एक कॉज हो सकता है मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के अगर हम लक्षण देखें तो लक्षण डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट हो सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। देखिए, डिप्रेशन में इंसान बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसमें एनर्जी कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, काम में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, वो रोने लगेगा, उसको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, उसको नींद जो है ज़्यादा आएगी या बहुत कम हो जाएगी, या फिर उसकी भूख जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वज़न कम हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा, ऐसा लगेगा कि मैंने कोई गलती कर दी है, और होपलेस और वर्थलेस फील करेगा। ये सारे सिम्टम्स जो है बहुत सीवियर फॉर्म में जो है बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं। और आप ऐसे समझिए कि डिप्रेशन का ठीक उल्टा जो है वो मेनिया या हाइपोमेनिया में होता है। मेनिया में इंसान में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगेगा, ज़रूरत से ज़्यादा बात करने लगेगा, उसकी नींद बिल्कुल कम हो जाएगी, 2 घंटे 3 घंटे सोएगा और फिर भी पूरा एनर्जेटिक रहेगा, सब काम कर पाएगा। और कई बार बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगता है, या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करने लगता है, और जो है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है। तो मेनिया जो है वो अक्सर करके 7 दिन तक अगर ये मूड सिम्टम्स देखे जाते हैं तो उसको हम मेनिया बोलते हैं। और यही सिम्टम्स अगर 4 दिन तक थोड़ी कम इंटेंसिटी, कम सिवियरिटी में मिलते हैं तो उनको हम हाइपोमेनिया बोलते हैं, है ना। तो ये जो 2 फेजेस हैं, डिप्रेशन, मेनिया या हाइपोमेनिया, ये कई बार ऑल्टरनेट करते हैं। कई बार पहले डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे जाते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में, और फिर कुछ टाइम बाद जो है, कुछ सालों बाद मेनिया या हाइपोमेनिया के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होना सही समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स के लिए आपको डिप्रेशन या मेनिया या हाइपोमेनिया, ओवर एक्साइटमेंट जैसे कोई सिम्टम्स हो रहे हैं,
तो अपने मूड को चार्ट करें, अपने मूड को ट्रैक करें और एक बार किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें, डिस्कस करें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आपके साइकेट्रिस्ट आपको डायग्नोस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में मेन 3 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि ज़रूरी है बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में, वो है मेडिकेशंस में मूड स्टेबलाइजर्स आते हैं, कई बार एंटीसाइकोटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं। मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाइपोलर डिसऑर्डर में। विदाउट मेडिकेशन स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है। इसके अलावा बहुत सारी थेरेपी टेक्निक्स हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल सोशल रिदम थेरेपी, फैमिली फोकस थेरेपी, जिनका इस्तेमाल भी हो सकता है और जिनसे थोड़े से मूड में स्टेबिलिटी लाई जाती है। बट इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज को जो है नशे से बिल्कुल दूर रहना है, किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, ना ड्रिंक, ना स्मोकिंग, ना कोई और नशा करना है, और अपने नींद पे खास ध्यान देना है। आपको 8 से 9 घंटे की नींद जो है, नाइट स्लीप जो है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाइपोलर डिसऑर्डर में। तो अगर आपको लगता है कि आप में या आपके किसी फैमिली मेम्बर में इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइमली हेल्प लेंगे तो इन सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है काफ़ी हद तक। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।